हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, दिन है शनिवार का, तारीख है 9 नवंबर और टाइम है दोपहर के तो नहीं, शाम का हो गया है टाइम, करीब 4 साढ़े 4 के आसपास का टाइम है। तो बस यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ, कुछ ड्रेसेस वगैरह हैं। एक्चुअली में आज हमारे यहाँ पे खंबे का कुछ काम हुआ था, तो उसका वजह से ना लाइट नहीं थी पूरा दिन। तो बस जो कपड़े सुबह धुले वो धुल गए थे, बाकी के ऐसे ही रह गए और उनको जो है ना मैंने अब धोया है। तो अब जो है ना करीब लाइट आई थी 2:30-3 बजे के आसपास, तो उसके बाद बस कपड़े घुमाए और बस घूमने में फिर थोड़ी देर मैं आराम करने लग गई थी। तो बस इसी वजह से ये कपड़े ऐसे ही रह गए और अब यहाँ पे इनको सुखाया और सुखा भी यहीं पे दिया कि अब ऊपर ही क्या जाऊँ, रात भर है ना यहीं सूख जाएँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बहुत थोड़े कपड़े थे, सारे धुल गए थे, बस ये रह गए थे। और जब धैर्य स्कूल से आया था तो उसकी ड्रेस थी। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। दिन में जो भी खाना हमने खाया है वो सब यहाँ पे बर्तन अभी तक पड़े हुए थे और उनको धो रही हूँ। तो जब लाइट नहीं होती ना तो घर में मन सा भी अजीब सा ही हो जाता है, तो बाहर बैठ जाते हैं और बाहर बैठने की वजह से सारा काम पेंडिंग रह जाता है, ये हो जाता है। सिलाई वगैरह कुछ हो नहीं पाई थी अंधेरे की वजह से, तो इसी वजह से रह गया। तो अब यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ और थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग करूँगी, थोड़ी सी साफ़ सफाई भी इसकी हैंड टू हैंड ही कर दूँगी। बस अब फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं। बच्चे के आने का टाइम हो गया, मतलब बच्चे गए हैं ट्यूशन, धैर्य सोया हुआ है और वो जब तक आएंगे ना तब तक मुझे सारा काम अपना ख़त्म करना है, जो भी साफ़ सफाई का सब काम है वो सब। तो हल्की हल्की सी ठंड की शुरुआत हो गई है, तो जो भी कपड़े आपके हल्के फुल्के से मोटे हैं उनको निकाल लीजिए, क्योंकि मौसम है ना शुरुआत का बड़ी दिक्कत देता है कई बार। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था और इसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। ये पैंट मेरी ही है, तो मुझे उस हिसाब से कट करनी है जितना मेरा मेजरमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 2 से 2.5 इंच पहले छोड़ दूँगी ऊपर की तरफ, जो मुझे लास्टिक लगानी है। तो आगे पेस्टिंग पीछे लास्टिक वो वाली नहीं बनाऊँगी, चारों तरफ से लास्टिक ही डालूँगी, क्योंकि मुझे वही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। तो बस उस हिसाब से जितनी आपकी हिप है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है और उसके बाद जस्ट यहाँ पे जितना ही आपका हिप का आपने निशान लगाया सेम एज उसी का आपको आसन का लगाना है। हल्का सा 2 इंच बढ़ा के मैंने ये लगा दिया है और जस्ट उसके बाद जितनी आपकी मोहरी है उसका हाफ करके अब यहाँ पे दूसरी साइड का भी कुछ इसी तरीके से आप लगा देंगे। और एक चीज़ ये है कि आपको लंबाई जितनी चाहिए ना उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है, क्योंकि नीचे की तरफ मोहरी फोल्ड होगी। अब यहाँ देखिए मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। पैंट की कटिंग में मुझे ये जो घुटने वगैरह नी और थाई वगैरह का नाप मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मोहरी से सीधे एक तिरछी लाइन खींच देती हूँ, उससे ही मेरी फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठ जाती है। तो ये मेरा अपना तरीका है। अगर आप अपने लिए सिल रहे हैं या फिर आप किसी का भी सिल रहे हैं तो ये एक अपना तरीका है। इसमें ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही आपको बिल्कुल भी ये लगेगा कि आपकी जो पैंट है ना उसकी फिटिंग वगैरह कहाँ गई है। तो जी अब बारी आती है सेकंड पार्ट की। तो जो बैक पार्ट है उसको कुछ इस तरीके से कटिंग करेंगे हम, जो फ्रंट पार्ट है उसको रख लेंगे कुछ इसी तरीके से। बाकी सारा देखिए बिल्कुल सेम रहेगा, बस साइड में आपको 1.5 इंच बढ़ा देना है, क्योंकि ऊपर नीचे सब एक बराबर है। ऊपर लास्टिक लगानी है तो ऊपर भी पूरा कपड़ा है। अब यहाँ पे साइड में मैं 1.5 इंच निशान बढ़ा के और इसको कुछ इस तरीके से बढ़ा दे रही हूँ। अब यहाँ पे सेम एज बिल्कुल तिरछी आपको यहाँ पे निशान लगाना है। और ये देखिए पैंट की कटिंग हो गई है और इतने अच्छे तरीके से पैंट की कटिंग ना बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि पैंट अगर आप ज़्यादा हवा समझ के देखेंगे कि भाई ज़्यादा ही दिक्कत है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप सिलने लग जाते हैं ना, आप 1-2 पैंट के बाद ही आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए अब दोनों पार्ट्स की अच्छे से कटिंग हो गई है। सेम एज मैं दूसरी तरफ भी इसकी कटिंग ऐसे कर दूंगी। अब ये दोनों पार्ट हैं, फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब मैं यहाँ पे इनको करूँगी सिलने की तैयारी। तो उससे पहले होगी जेब की कटिंग। तो पॉकेट लगानी है इसमें, तो पॉकेट का सीधा सीधा हिसाब होता है 12 इंच का। तो 12 इंच लंबी और 12 इंच चौड़ी, तो बस इतना ध्यान आपको रखना है। इसी तरीके से आपको काट देनी है। तो यहाँ पे ये मेरी जेब है ना इसी कपड़े से इजीली निकल गई है। ये देखिए मैंने इसको कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे जेब रख देंगे और फिलहाल के लिए इसके करते हैं सिलाई की तैयारी।
सबसे पहले एक चीज़ और आपको करनी है, जो फ्रंट पार्ट है ना उस पर एक निशान लगाना है आपको। जेब जो है ना कितने पे लगानी है, मतलब पॉकेट जो है ना कितने पे लगेगी। तो मैं यहाँ पे निशान लगा ले रही हूँ, जितना भी मतलब मुझे इलास्टिक के लिए मैंने छोड़ा हुआ था ना उसके नीचे 1 इंच नीचे मैं करीब निशान लगाऊंगी और 6 इंच तक मैं निशान लगाऊंगी। 6 इंच पे मुझे इतने में ये पॉकेट लगानी है, मतलब जो हम हाथ डालते हैं ना पॉकेट के अंदर वो वाला। तो चलिए अब फ्रेंड्स सिलते हैं इसको। तो ये जो फ्रंट पार्ट है मेरा, पहले इसके आसन की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल शोवर सिलाई लगानी है, जैसा कि आप सबने इसको कटिंग किया था। अगर आपका कपड़ा उल्टे भी निशान लगाया आपने तो आपको सीधा भी करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ इसको सिलाई लगा दीजिए। लेकिन अगर आपने सीधे कपड़े पर निशान लगाया तो आप इसको एक बार उल्टा कर लीजिए और सेम एज बिल्कुल सिलाई लगा दीजिए। अब इस एरिया को पक्का करने के लिए भी इस पर एक लब की सिलाई आप लगा दीजिए। आसन सिलने के बाद ना सीधा एक ऊपर सिलाई लगा देंगे, तो इससे जो है ना आपकी पैंट की जो फिटिंग है ना बहुत अच्छी आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये निकले विकलेगी नहीं सिलाई की और बहुत अच्छे से रहेगी। काफ़ी जो इसकी एज है ना वो बढ़ जाएगी। अब सेम एज मैंने दूसरा पार्ट भी ले लिया है, उसको भी कुछ इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। आसन को पहले जोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर लब की सिलाई लगाएंगे। अब दोनों आसन को जोड़ने के बाद सबसे पहला काम होता है जेब लगाने का। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने निशान लगाया था, वो था मेरा सीधी तरफ आ गया था, मतलब उल्टी तरफ। तो अब जो है ना मुझे दूसरी तरफ निशान लगाना था, तो उसी को मैंने इस पे छाप दिया है और यहाँ पे एज इट इज़ इसका निशान लगा दिया है जेब पे। और कुछ इस तरीके से आपको जेब लगानी है। एक निशान आप पहले ही लगा लीजिए, उसी के ऊपर सिलाई मार दीजिए, आपको इधर उधर की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी जो जेब है ना वो लगेगी। तो यहाँ देखिए एक बॉक्स सा मैंने इसमें बना दिया। अब इसको अच्छे से कट करूँगी, अंदर की तरफ एक कट लगाऊंगी, एक अंदर की तरफ और दूसरा भी अंदर की तरफ, 2 कट लगेंगे, एक इस कॉर्नर पे एक उस कॉर्नर पे। अब इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे सीधा। और यहाँ पे ये देखिए जिप का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको एक लब की सिलाई से इसके ऊपर दे देंगे फिनिशिंग के लिए। यहाँ देखिए अच्छे से फिनिशिंग देनी है, तो ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसको एक सिलाई लगा दूँगी। पहले इसी एरिया को आपको कवर करना है, बाद में आपको देखना है कि आपको जेब किस तरीके से बनानी है। तो अब यहाँ पे पहले अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको एक सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको एक सिलाई लगा दूँगी और फिर ये जो है ना उलट जाएगा तो ये सीधा आ जाएगा। अब ये देखिए जेब आ गई है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे अब ये जो दूसरा हिस्सा है ना वो दूसरे पार्ट के साथ जुड़ेगा और पहला हिस्सा पहले पार्ट के साथ जुड़ेगा। पहले मैं इसको एक कवर करने के लिए एक सिलाई लगा देती हूँ यहाँ पे, ताकि ये इधर उधर होए ना, ताकि आपको अच्छे से ये सेट बैठ जाए। तो जी यहाँ पे मेरी जेब ये पॉकेट अच्छे से रेडी हो गई है। अब मैं इसी पार्ट को जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर रखूँगी। पहले साइड की जो सिलाई है वो लगाएंगे, जो साइड की सिलाई है, बाद में बीच की जो फिटिंग की सिलाई है वो सबसे लास्ट में लगेगी। तो पहले आपको साइड की सिलाई लगानी है इसमें। अब यहाँ जब जेब वाला हिस्सा आएगा ना तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है, ताकि जो है ना नीचे की तरफ कपड़ा जुड़े, दोनों जेब ना जुड़ जाए। तो ये देखिए तो एक नीचे वाला पार्ट जो जुड़ जाएगा इससे, और ये देखिए जेब बहुत अच्छे से जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे सेम एज दूसरे तरीके से भी दूसरी तरफ की सिलाई आप लगा लेंगे। अब बारी आती है नेफे की। तो नेफा जो होता है जिसमें इलास्टिक पड़ती है, तो उसको मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। पहले साइड की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आप सबसे पहले ये वाला हिस्सा मतलब कवर कीजिए और जेब को इसके अंदर कुछ इस तरीके से दबानी है। ये देखो, तो नेफा आपका तब जुड़ेगा और अच्छे से जुड़ेगा। ये लगा लो कि आपका जो थोड़ा सा एरिया आप कवर करेंगे ना
वो अच्छे से हो जाएगा। अब ये जो जेब है ना इसी के अंदर दबेगी, क्योंकि ये इधर उधर फैलेगी, फिर वही है, अगर आप इसको अच्छे से इसके अंदर दबा देंगे ना तो अच्छा रहेगा और ये फिक्स हो जाएगी। तो जब आप पेस्टिंग वाली बनाते हैं, जैसे पेस्टिंग आपको आगे के हिस्से में लगानी, तो पेस्टिंग के साथ जुड़ती है ये, लेकिन इस पैंट में मैं बगैर पेस्टिंग के लगा रही हूँ लास्टिक, तो इसी वजह से ना तो ये लास्टिक के नेफे के अंदर ही जुड़ जाएगी। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कवर आप छोड़, मतलब थोड़ा सा एरिया आप छोड़ दीजिए जिसके अंदर से आपको इलास्टिक अंदर ले जानी है ना, तो वो थोड़ा सा पार्ट आप छोड़ दीजिए। तो इलास्टिक को आप पिन की सहायता से या कैसे भी आप अंदर डाल सकते हैं। तो जी अब नेफ़ा तो जुड़ गया है अच्छे से, और अब यहाँ पे बारी आती है नीचे की मोहरी की। तो सबसे पहले आप मोहरी कवर कर लीजिए कुछ इस तरीके से, जितना आपको चाहिए उतना निशान आप लगा लीजिए, और एक ही स्लाइस में लगेगी ताकि मोहरी इसमें मुड़ जाएगी। तो हल्की सी आप चौड़ी ही रखिए मोहरी, क्योंकि मोहरी जो है ना अगर हल्की सी चौड़ी ही हो, करीब 2 इंच करीब, तो ही अच्छी लगती है। पैंट का जो लुक है ना वो इसी तरीके से आता है। अगर आप इसको पतली करेंगे ना तो बिल्कुल भी वो वाली लुक नहीं आएगी जो पैंट वाली होनी चाहिए। सबसे लास्ट में बचता है इसकी फिटिंग की सिलाई। तो आप जितनी मोहरी आपको रखनी है, मुझे करीब 6.5 की मोहरी अपनी रखनी है, तो उसको मैं कुछ इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। और हल्की सी मुझे जैसे बिल्कुल नैरो, बिल्कुल 0 साइज़ की नहीं चाहिए ना, तो जितना मैं पहुँचे की मोहरी वगैरह रखती हूँ मैं उतनी ही रखूँगी। आप बिल्कुल सेम इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा दीजिए, और बहुत अच्छे से इसकी सिलाई लगानी है। तो डबल करके आप सिलाई लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ओवरलॉक वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास ओवरलॉक की मशीन है नहीं, तो मैं हमेशा डबल सिलाई से कवर करती हूँ इस चीज़ को। तो जी परफेक्ट फिटिंग के साथ पैंट रेडी हो गई है, और मैंने इसकी प्रेस वगैरह भी अच्छे से कर दी है। ये देखिए कितने अच्छे से फिटिंग आई है इसकी, और देखिए इसकी पॉकेट वगैरह भी बहुत अच्छे से लगी है, और काफ़ी इजीली आप पॉकेट में हाथ अच्छे से डाल सकते हैं। काफ़ी बड़ा अच्छे से इसका जो मार्जिन है ना काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे पैंट बनी कुछ इस तरीके की। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो पसंद आया हो ना वीडियो तो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना चैनल को मत जाना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।